अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अतीक अली फ्रॉम 110 स्टेट एंड मार्केटिंग। सो व्यूवर्स, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरी यूट्यूब पे वापसी हुई है, तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा, और वीडियो पर भी आपको सब्सक्राइब का एक साइन शो हो रहा है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है गुलबर्ग इस्लामाबाद के बारे में, वो आप तक पहुंच सके। आज जो हमारा टॉपिक है वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया का ब्लॉक एफ एग्जेक्टिव है। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले गुलबर्ग में एक डील लॉन्च हुई थी जो ई एग्जेक्टिव है और एफ एग्जेक्टिव है। एफ एग्जेक्टिव में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ओवरसीज़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी जितनी भी आवाम है उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी इसमें, और 4 साल हो चुके हैं तकरीबन मेरा ख्याल से इस डील को, और अभी तक पोजीशन इसकी क्यों नहीं अनाउंस की। इसके अलावा हम इसके रेट्स के ऊपर बात करेंगे। जो एफ एग्जेक्टिव का मैप तब्दील करके सेक्टर वाइज बनाया गया है, जिस तरह एफ एग्जेक्टिव 1, 2, 3 और 4, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि क्या स्टेटस है वहाँ पे। फिर हम बात करेंगे इसकी पोजेशन के बारे में कि पोजेशन कब तक मिलने का इम्कान है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस मैप को, क्योंकि ये आज से कुछ साल पहले सिर्फ ब्लॉक एफ एग्जेक्टिव था, तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि ब्लॉक एफ एग्जेक्टिव को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। पहला है एफ एग्जेक्टिव 1, एफ एग्जेक्टिव 2, एफ एग्जेक्टिव 3 एंड लास्ट वन इज एफ एग्जेक्टिव 4। एफ एग्जेक्टिव 1 में इस टाइम 7 मरले का क्या रेट है, और वहाँ पर जो सिचुएशन है, प्लॉट बिक भी रहे हैं या नहीं बिक रहे, या जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो क्या है, वो मैं आपको बताऊँ। एफ एग्जेक्टिव 1 में इस टाइम 5 किस्म के प्लॉट्स हैं। एफ एग्जेक्टिव में 5 मरला भी है, 1 में 6 मरला भी है, 7 मरला भी है, 10 मरला भी है, फिर कनाल भी है, फिर 2 कनाल के भी कुछ प्लॉट्स हैं। अगर बात की जाए एफ एग्जेक्टिव 1 में 5 मरला का क्या रेट है, इस टाइम मार्केट में 25 लाख रुपए में एफ एग्जेक्टिव 1 का 5 मरला प्लॉट इजीली मिल जाता है। 6 मरला की बात की जाए तो 6 मरले का प्लॉट इस टाइम एफ एग्जेक्टिव 1 में तकरीबन आपको 26 लाख रुपए का प्लॉट इजीली मिल जाता है। इसी तरह बात करें 7 मरला की, वो 31-32 लाख रुपए का आपको इजीली जर्नल प्लॉट मिल जाता है। 10 मरला की बात करें तो तकरीबन मेरा ख्याल है 45 से 50 के दरमियान आपको एफ एग्जेक्टिव 1 में 10 मरले का प्लॉट इजीली मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कनाल की, वो आपको 75-80 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह एफ एग्जेक्टिव 2 में, अच्छा, जो मेन बात है एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 की खासियत है, वहाँ पर हैं नैब के प्लॉट्स। क्योंकि नैब एम्प्लॉयज़ के प्लॉट हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर डेवलपमेंट जल्दी होने का इम्कान है, और जो पोजीशन भी है वो जल्दी वहाँ पर अनाउंस की जाएगी। क्योंकि काफ़ी पिछले दिनों से डेवलपमेंट के हवाले से आप लोगों को भी आइडिया होगा, वीडियोस वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी कि मार्केट काफ़ी बेहतर भी हुई है। डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से गुलबर्ग वालों ने बहुत सारे ब्लॉक्स में शुरू भी की है, जिस तरह सी ब्लॉक हो गया, ए एग्जेक्टिव में भी थी पिछले दिनों। इसके अलावा ए ब्लॉक में भी डेवलपमेंट शुरू हुई थी। फिर इसके अलावा क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, फिर इसके अलावा अब सी मेन सर्कुलर एवेन्यू पे भी काम लगा हुआ है, और फिर इसके अलावा सी मेन सर्कुलर एवेन्यू पे भी काम लगा हुआ है। तो अगर डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो एग्जेक्टिव प्रीमियम में भी काम बल्कि लगा हुआ है। डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो माशाल्लाह डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होना शुरू हो गई है। अब बात करें एफ एग्जेक्टिव की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही एफ एग्जेक्टिव का है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट कब होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस टाइम एग्जेक्टिव प्रीमियम में भी काम शुरू हो चुका है, तो अनकरीब इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ या आप कर लें कि 5 मंथ टू 6 मंथ जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से शुरू कर दी जाएगी, और
वहाँ पर काम तेज़ी से शुरू होने वाला है। डेवलपमेंट का जो काफ़ी हैवी मशीनरी सुनने में भी ये आ रहा है, काफ़ी हैवी मशीनरी वहाँ पर लगाएंगे। और जो पोजेशन है वो देंगे F-Executive 1 और 2 को सबसे पहले, उसके बाद जो है 3-4 सेक्टर वाइज भी बिल्कुल ठीक चीज़ है। ये F-Executive 1 को देंगे, फिर 2 को देंगे, फिर 3-4 को देंगे। और अगर जो करंट सिचुएशन है इस टाइम अगर बात कीजिए, क्या अभी इस वक्त मौके पे क्या मशीनरी है? मशीनरी अभी भी है, क्योंकि आपको पता है वो एक जगह ही ऐसी थी जो प्रॉपर एक पहाड़ थे, वहाँ पर पहाड़ वहाँ पर काटे गए और अभी काफ़ी माशाल्लाह वहाँ पर काम हुआ भी है। अनकरीब इंशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से जब काम होगा और इसके बाद डेवलपमेंट जब तेज़ी से शुरू होगी तो तकरीबन 1.5 से 2 सालों में ये पोजिशनेबल प्लॉट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो F-Executive में आपकी इन्वेस्टमेंट के बात करें कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, क्या वो सिक्योर है? सो F-Executive में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, ये मेरा तजुर्बा है और इस तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि आपकी F-Executive में जो इन्वेस्टमेंट हुई है गुलबर्ग के रेजिडेंशिया के ब्लॉक F-Executive में, वो आपकी बेकार नहीं है। वो कल को आने वाले टाइम में आपको बेहद फ़ायदा देगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। और इस मार्केट में इस करंट रेट, क्योंकि आप लोगों को पता है आज से कुछ साल पहले जो करंट रेट था F-Executive का वो कितना हाई था, 55 लाख रुपए का 7 मरले का प्लॉट आपको मिलता था। अभी जो पाकिस्तान के कुछ माशी हालात बेहतर नहीं थे, क्योंकि अब जाके थोड़ा बहुत स्टेबल होना शुरू हुए हैं, तो उस वजह से मार्केट सारी डाउन हुई थी। और अब जो मार्केट जिस टाइम जो F-Executive के रेट हैं इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि ये मौका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतरीन है। और अगर हम बात करें इसकी पोजीशन की तो इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 से 2 सालों में इसको पोजीशन दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट गुलबर्ग रेजिडेंशिया या गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले से चाहिए तो हमारा ऑफिशियल नंबर भी आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, और मेरा पर्सनल नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो काइंडली आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन गुलबर्ग के हवाले से फ़राहम करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।